एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो तुम्हारे सीने में हल्के से गूंजना शुरू करती है, इससे पहले कि जिंदगी में कोई तब्दीली नजर आए। ये दिल की धड़क के बीच के सुकूत में छपी होती है। इस लम्हे में जब तुम नींद से उठते हो और वही पुराने ख्यालात अभी लूटे नहीं होते कि तुम्हें याद दिलाएं आज तुम्हें कौन सा किरदार निभाना है। ये आवाज ऊंची नहीं होती, डरामाई नहीं होती, बस मौजूद होती है। एक कंपन, एक सरगोशी, ऐसे जैसे तुम किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हो जो नजर नहीं आता, पर उसके नीचे से आती हल्की सी हरारत तुम्हें बता रही है कि वहां कुछ है, और यही चीज खौफनाक है। पुराना जहां अभी भी वैसा ही है, जोर से, बेशर्मी से, पूरी ताकत के साथ तुम्हें वहीं रहने पर मजबूर करता हुआ। तुम्हारा जिस्म वही पुराने पैटर्न चला रहा है, तुम्हारा ज़हन वही पुराने ख्यालात दोहरा रहा है, मगर उन सब के नीचे, ख्याल से भी गहरा, याद से भी पुराना, कुछ है जो एक नई रफ्तार में थिरक रहा है। और जब भी तुम खुद को जबरदस्ती वापस इस पुरानी फ्रीक्वेंसी में धकेलने की कोशिश करते हो, तो ऐसा लगता है जैसे कल रात किसी ने तुम्हारे कपड़े 3 साइज छोटे कर दिए हो। तुम 2 दुनियाओं के दरबैन खड़े हो, एक कदम इस शनाख्त में जो तुमने सारी जिंदगी पहनी, और एक कदम इस तरफ जिसका अभी कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक खिंचाव, एक बेनाम सी आगाही। और तुम्हारा नर्वस सिस्टम चीख रहा है, क्योंकि इसे इस तरह के सफर के लिए बनाया ही नहीं गया था। यह तुम्हें महफूज रखने के लिए बनाया गया था, जान पहचान में रखने के लिए, तुम्हें जिंदा रखने के लिए, एक ही जैसे। मगर वो हल्की सी गूंज, वो रुकती नहीं। और अगर तुम ये अल्फाज पढ़ रहे हो और तुम्हारे अंदर कुछ किल्क हुआ है, तो समझ लो तुम पहले ही इस नई फ्रीक्वेंसी में दाखिल हो चुके हो। जिस मकाम से तुम आए हो वो अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वापस जाना अब मुमकिन नहीं। सच बात यह है, तुमने जागने का फैसला नहीं किया था। यह कोई ज़हनी प्रोजेक्ट नहीं था, न किसी मोटिवेशनल किताब का असर। तुम जागे नहीं, तुम जागाए गए, क्योंकि तुम पुराने झूठ को मजीद सोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शायद इब्तिदा में यह बहुत खामोश था, एक बेचैनी जिसे काफी भी खत्म ना कर सकी, एक थकन जो नींद से भी नहीं उतरती। 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता जैसे पूरी रात किसी अनदेखी लड़ाई में। शायद तुम किसी आम गुफ्तगू के बीच में थे और अचानक ऐसा लगा कि तुम अपने आप को बाहर से देख रहे हो, बातें कर रहे हो जो अब तुम्हारी नहीं लगती, हंस रहे हो उन बातों पर जो दिल तक नहीं पहुंचती। तुम्हारी जिंदगी गिरी नहीं थी। यही अजीब बात है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई ड्रामाई तबाही नहीं आई, लेकिन कुछ ज्यादा खतरनाक हुआ। तुमने खुद को महसूस करना शुरू कर दिया, वो जगहें जहां तुम्हारी शख्सियत, एक अदाकारी, एक निकाब, एक पुरानी आदत थी, ना कि तुम्हारी असल। और जब एक बार ये नजर आ जाए तो फिर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम्हारा जिस्म ज़हन से पहले जान चुका था। तुम्हारा जिस्म बेवकूफ नहीं, ये मुसाफिर नहीं, ये गुलाम नहीं, ये एक एंटीना है, एक रिसीवर। ये हर लम्हा ये जांचता है कि तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी रूह किस कदर हम आहंग हैं। और जब ये तीनों हम आहंग होना छोड़ देते हैं तो जिस्म बगावत शुरू कर देता है। वो थकन जो खत्म नहीं होती, वो कमजोरी नहीं, वो एक पुराना प्रोग्राम बंद होने की कोशिश है। वो सीने की टाइटनेस, वो बेवजह घबराहट, वो बीमारी नहीं, वो दिल का इख्तिलाफ है तुम्हारी पुरानी हकीकत के साथ। वो उदासी जो महीनों से चुपकी हुई है, वो डिप्रेशन नहीं, वो अदम हम आहंगी है। क्योंकि दिमाग को झूठ बोल सकते हो, मगर तुम अपने दिल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैदान को झूठ नहीं बोल सकते, जो दिमाग से 60 गुना ज्यादा ताकतवर है। वो तुम्हारी असल को जानता है और हमेशा से जानता है कि तुम्हारी जिंदगी इससे बड़ी है जो तुमने खुद को समझा रखी है। वो बेचैनी, वो 3 बजे रात वाली खामोश तोड़ने वाली बेनाम घबराहट, वो खला
ये तुम्हारी बर्बादी नहीं थी, ये तुम्हारी दावत थी, तुम्हारी मुस्तकबिल की शख्सियत, वो जो इस नए जहां में तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें पुकारते हुए वक्त के पार से एक सिग्नल भेज रही है और तुम इसे महसूस कर रहे हो। इसीलिए पुरानी जिंदगी अब नाकाबिले बर्दाश्त लगती है। तुमने वो सिग्नल सुन लिया है और अब पुरानी दुनिया तुम्हें अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर पाती। 40 से जायद मोटिवेशनल, रूहानी और कामयाबी की नायाब PDF किताबें सिर्फ 250 रुपए में। अपनी सोच बदलने, जिंदगी बेहतर बनाने और अंदर की ताकत जगाने का मौका मत गंवाओ। किताबें हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो।